नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं और हिंदी में इसको हम लोग सांख्यिकी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके क्या क्या कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, तो सब आपका बोर्ड पे हम लिख दिए हैं। सबसे पहले हम लोग माध्य के बारे में समझेंगे, फिर माध्यिका के बारे में जिसको हम लोग माध्यक भी बोलते हैं। ठीक है, फिर बहुलक के बारे में, फिर आपका परिसर हो गया, फिर आपका वर्ग चिन्ह हो गया। तो इन सभी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप मुश्किल से 15 से 20 मिनट हमें दीजिए, 15 मिनट मैक्सिमम, 15-20 से अंदर ये वीडियो को समाप्त कर देंगे, बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या जानना है, तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए माध्य के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माध्य की चर्चा करते हैं। माध्य को इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ क्या, मीन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बात है माध्य का, तो माध्य निकालने के लिए आपको बोला जाएगा, तो कोई भी संख्या दे देगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 8 9, तो ये संख्या जो है दे दिया, बोलेगा माध्य निकालने के लिए, तो सिंपल आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है। माध्य बराबर ऐसे होता है, सिग्मा लिखाता है। ठीक है, बुक में देखिएगा सिग्मा एफ एक्स बटा में क्या लिखता है, सिग्मा एफ एक्स का बटा में सिग्मा एफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, एफ क्या होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है, इसको अगर हिंदी में हम आपको समझाएं तो हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं कुल प्रेक्षणों का योग। कुल प्रेक्षणों का योग, और सिग्मा एफ का मतलब हो जाएगा कुल प्रेक्षणों का संख्या। कुल प्रेक्षणों का संख्या। ठीक है, अब देखिए कुल प्रेक्षणों का योग मतलब क्या हुआ, तो इसको हम बोल सकते हैं कुल प्रेक्षणों का योग मतलब जो भी संख्याएं आपका दिया हुआ है सभी को जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 8 9। अब सभी को जोड़ने के बाद क्या करना है, जितना संख्या दिया हुआ रहेगा उतने से ही भाग दे देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, 8 से भाग दे दीजिए, इसको जोड़िए, जितना संख्या दिया हुआ उतने संख्या से भाग दे दीजिए, आपका माध्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, माध्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बात आती है, जोड़ देते हैं, 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21 9 30 8 38 38 बटा में 8, 8 पचे 40 हो जाता है, 8 चौक 32 पॉइंट आएगा, 8 चौक 32 बच गया 6, 8 दहें के 8 पचे 40 8 छक 48 8 सत्ते 56 8 पचे 40, 4.75 आपका माध्य का आंसर आ गया। तो ये तो हो गया सिंपल माध्य निकालने के लिए, माध्य में ज़्यादा झमेला नहीं है। लेकिन अगर आपको माध्य तो हम बता दिए, अगर आपसे क्या पूछे माध्यक, या इसी को हम लोग बोलते हैं माध्यिका, इसी को हम लोग माध्यिका बोलते हैं और इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको माध्यक या माध्यिका बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, निकालने देते यही संख्या रहेगा सेम, तो अब सिंपली क्या करिएगा, सबसे पहला तो एक दो तरीके से होता है। ठीक है, पहला हमको ध्यान में रखना है आरोही या अवरोही क्रम में संख्या को क्या करना है, सजा लेना है, सजा लेना है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या करना है, बीच वाला संख्या को ढूंढना है, बीच वाला संख्या को ढूंढना है। ढूंढना है, ठीक है, ढूंढना है। अगर बीच वाला संख्या नहीं मिलता है, बीच में मान लीजिए दो संख्या आ जाता है,
अगर बीच में दो संख्या मिल जाए, बीच में दो संख्या मिले तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग लगाएं। ये पॉइंट हो गया। अब यही संख्या को हम ले लेते हैं आरोही या अवरोही क्रम में सजा देते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। अवरोही का मतलब घटते क्रम। ठीक है, तो इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। ऐसे भी ये बढ़ते क्रम में है। अगर उल्टा पुल्टा कोई क्वेश्चन दे दिए, जैसे मान लीजिए इसके जगह कुछ और रहता है, 1 2 5 4 3 2 6, 2 तो दे दिए, 7 8। अब देखिए ये क्या सजा हुआ है, अवरोही या आरोही में। देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, बढ़ा, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ा। तो यानी इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। ठीक है, तो इसको सजा लेते हैं। सजा लीजिए, क्या होता है, पहले 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8। अब बीच वाला संख्या ढूंढ दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है टोटल। तो 4 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, बीच में तो कोई बचा नहीं। तो हम क्या बोले थे, बीच वाला संख्या को ढूंढना है। अगर बीच वाला संख्या मिल गया तो ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बीच का संख्या नहीं मिला तो हम क्या करना है, फिर दो संख्या मिलेगा बीच में। जैसे मान लीजिए 4 और 5, दो संख्या बीच में हो गया ना। दोनों संख्या को क्या करने बोले हैं, जोड़ने बोले हैं। यानी a प्लस बी बटा में 2, क्या निकल जाएगा आपका, माध्यक निकल जाएगा। अगर दो संख्या मिल जाए बीच में तब क्या है, 4 है प्लस 5 बटा में 2, 5 4 9, काटेंगे तो 4.5, 4.5 आंसर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल माध्यिका निकालने के लिए माध्यक। एक आपको सजा के देगा बॉक्स में, वो वाला माध्यक निकालिएगा तो कैसे निकालना होगा, तो उसके लिए एक अलग फार्मूला है। तो उसके लिए सूत्र बताते हैं आपको। वो वाला जब देगा ना निकालने के लिए, उसके ये तो सिंपल है, ये हम लोग निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, माध्यक के लिए उस माध्यक या माध्यिका बोल लीजिए, उस माध्यक या माध्यिका का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला हो जाता है, जैसे देखिए माध्यक था, माध्यिका था। ठीक है, तो ये इसी को हम एक अलग तरीके से, ये तो सिंपल संख्या वाला दे देगा तब ना, संख्या वाला नहीं देगा, इस तरह से बॉक्स बना के देगा। ठीक है, इस तरह का देखिए ना आप क्वेश्चन, एफ रहता है, एफ एक्स रहता है, इस तरह से, तो उस तरह से देगा ना, तब क्या फार्मूला लगाइएगा, तो देखिए उस समय फार्मूला लगाना है आपको, एल प्लस हो जाएगा n/2, हाँ n/2 माइनस में n/2 माइनस में आपका सी एफ होता है, हाँ सी एफ बटा में n/2, सबको लिखवा देंगे, कौन क्या है, n क्या है, सी एफ क्या है, ये सारा लिखवा देंगे। बटा में f हो जाता है और गुने में h हो जाता है। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए होगा। अब आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एल का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है और एच का मतलब क्या होता है, ये मालूम होना चाहिए आपको। तो इसको हम आपको लिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं, लिख के दिखा देते हैं किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको एल का बता देते हैं। एल का मतलब होता है माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, तो एल का मतलब हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब आप सवाल करिएगा कि एन का मतलब क्या होता है, तो एन का मतलब होता है कुल बारंबारता। एन का मतलब हो जाता है कुल बारंबारता। ठीक है, ये हो गया एन का मतलब।
अब सवाल आता है सी का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है। तो सी का मतलब समझिए। सी का मतलब हो जाता है आपका माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व, मतलब माध्यक वर्ग के ठीक पहले का। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व की कम प्रकार का संचयी बारंबारता होता है। ठीक है, ठीक पूर्व की कम प्रकार का संचयी बारंबारता, इसको बंटन भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब ये सी का मतलब, अब सी में गुना क्या है, एफ गुना हो रखा है। तो एफ का मतलब क्या होता है, तो एफ का मतलब समझिए, एफ का मतलब सिंपल होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब सवाल आता है एच का मतलब। ठीक है, तो हमने एल एन सी एफ बता दिया। एच का मतलब समझिएगा, एच का मतलब हो जाता है वर्ग अंतराल, जिसको हम लोग वर्ग माप भी बोलते हैं, वर्ग अंतराल, इसको वर्ग माप भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमें नहीं लग रहा है कोई मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, एच को एक और नाम से भी जाना जाता है, एच को हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, एक होता है ना वर्ग अंतराल की माप जो है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल की माप मतलब यह मानते हुए आपको चलना है कि जितने भी सभी अंतराल जो है बराबर माप का होना चाहिए। जितने भी अंतराल हम लोग बनाएंगे ना, ये बॉक्स में जो बनाएंगे बराबर मात्रा में बनाएंगे, जब आप इस तरह का क्वेश्चन बनाए भी होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये हम जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़े हुए हैं उसको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े हुए हैं उनको क्वेश्चन से लेकर समझाना होगा। क्या समझे, एक आध ठो क्वेश्चन जो बनाए हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए जब बारंबारता वाला जो देता है ना वो बॉक्स वाला, उस समय आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और बाकी ऐसे सिंपल में तो हम लोग को पता ही है माध्य माध्यिका कैसे निकालते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों ने देख लिया। तो हमने क्या क्या सीखा अभी, हमने माध्य के बारे में और माध्यिका, माध्यक या माध्यिका के बारे में। अब बहुलक और परिसर और वर्ग चिन्ह, इसको थोड़ा सा कवर करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक, आइए अब बहुलक और परिसर और वर्ग चिन्ह के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुलक के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में हम लोग मोड बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो लिए थे, 1 2 3 4 2 5 4 6 4 7, ये क्वेश्चन है। एक सिंपल बहुलक आपको पहले सिखाते हैं। बहुलक अगर निकालना हो, इस तरह का संख्या दे दे, तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है, रिपीट हुआ है, वही बहुलक होता है। ठीक है, पहला बात तो ये, अगर सेम दो संख्या उतना ही बार रिपीट हो जाए, जैसे में देखिए ये इसमें क्या है, 2 आया है 2 बार, 4 आया है 2 बार, नहीं 4 आया 3 बार, तो यहाँ तो बहुलक हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा आंसर। लेकिन वही 2 एक जगह और लिखते हैं हम, अब क्या होगा, तो इस परिस्थिति में जब सेम सेम संख्या 2 बार आ जाए, मतलब दो संख्या सेम सेम हो, जैसे ये भी 3 है, मतलब 4 भी 3 है, 3 गो है, और 2 भी 3 गो है। उस समय बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। उस समय फॉर्मूला यूज करना आपको 3 गुने माध्यक। ठीक है, 3 गुने माध्यक माइनस में 2 गुने माध्य, ये फॉर्मूला 2 गुने माध्य, इसमें मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहले माध्यक ही आता है, हाँ माध्यक ही पहले आता है, उसके बाद माध्य आता है। तो ये आपका बहुलक कब निकालिएगा, जब सेम संख्या ज़्यादा बार, मतलब सेम दो संख्या
उतना ही बार रिपीट हो जाए। जैसे यहाँ 4 कई बार आया, 3 बार, 2 भी 3 बार आया है। इस परिस्थिति में ये फॉर्मूला आपको यूज होगा। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला और याद रखना पड़ेगा बहुलक का। बहुलक या मोड, एक सूत्र आपको याद और रखना होगा, वो क्या है? तो देखिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है। इसमें भी एल का यूज होता है, एल प्लस करना है। यहाँ पे F1 F0 ये सब यूज होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा। ठीक है। जैसे माध्यक में था ना, उसी तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है, F1 में F0 को घटाया जाता है, फिर बटा में क्या लिखा जाता है, जैसे माध्यक में लिखा गया था ना, बटा में गया था, तो उसी तरह बहुलक में भी लिखा जाएगा। F1 माइनस F0 फिर से करना है, लेकिन यहाँ पे 2F1 माइनस F0 होता है, और माइनस में फिर F2 हो जाता है। सब समझाएंगे आपको, ये F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, सभी को समझाएंगे। ठीक है, आराम से, घबराना नहीं। ठीक है। अब सभी को पॉइंट 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 समझाते हैं आपको, इसका मतलब क्या होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एल का मतलब क्या होता है, तो समझिए यहाँ पे एल का मतलब क्या होगा। यहाँ पे क्या क्या आपको दिखने को मिल रहा है, एल देखने को मिल रहा है, F1 देखने को मिल रहा है, F0 देखने को मिल रहा है, F1 में F1 तो हो गया, F2 देखने को मिल रहा है, एक H छूट रहा है, फॉर्मूला में H छोड़ दिए हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया, इनटू में H होता है, तो H देखने के लिए मिल रहा है। इतना कुछ देखने के लिए मिल रहा है, इन सभी के बारे में आपको हम बताते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। समझिए सबसे पहले एल के बारे में। एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब आपको लिखना है एल के जगह पे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, सबसे निचले सीमा को लिखना है। ठीक है। F1 का मतलब पहले F0 समझ लीजिए। F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, ये समझ लिए। फिर देखिए F1, F1 का मतलब क्या होता है, F1 हो जाता है F0, सॉरी यहाँ F1 वाला हम लिखते हैं, F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले, बहुलक वर्ग से ठीक पहले, जैसे ये बहुलक वर्ग है ना, इससे ठीक पहले की बारंबारता, बारंबारता। ठीक है। फिर आपका क्या है F0, अब क्या रह गया, L हो गया, F1 हो गया, F0, F2 रह गया। F2 का मतलब समझिए, F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, ये हो गया आपका F2। अब सवाल आता है H का मतलब क्या होता है भाई। H का मतलब वही हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे, यहाँ पे भी वही होगा जो लॉन्ग वाला आपको बताए थे ना, H का मतलब वही यहाँ पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग माध्यक के बारे में समझे थे ना, तो यहाँ पे भी माध्यक में वर्ग की अंतराल पढ़े थे ना, वर्ग की वर्ग की वर्ग वर्ग की अंतराल या वर्ग अंतराल की माप, अच्छा हाँ, वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप। ठीक है। कोष्ठ में याद है आपको क्या बताए थे, याद करिए। वर्ग अंतराल की माप में आपको कोष्ठ में कुछ हम बताए, ध्यान में लाइए। जब यहाँ पे पढ़ा रहे थे माध्यक के बारे में, तो हम क्या बोले थे कि यह मानते हुए चलना है कि जो वर्ग अंतराल रहेगा, ठीक है, वो मापों का क्या होगा, सही क्रम होना चाहिए। सभी अंतराल जो है बराबर माप का होना चाहिए, जितने भी अंतराल रहेगा ना, सब बराबर माप का होना चाहिए, यानी सभी अंतराल जो है बराबर माप का होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, बराबर माप का होना चाहिए, होना चाहिए।
तो ये तो हो गया बहुलक निकालेंगे इस तरह का जब आपको देगा वर्ग में। अब एक सवाल आता है परिसर क्या होता है। तो परिसर सबसे हल्का है, कुछ नहीं करना है आपको, आराम से देखिए क्या करना है, समझिए। बहुलक हो गया ना, परिसर। परिसर का हिंदी होता है, इंग्लिश होता है रेंज। परिसर का सिंपल फार्मूला होता है उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा, परिसर ज्ञात हो जाएगा। यानी जो सबसे अधिक संख्या है, जैसे इसमें सबसे अधिक संख्या क्या है, 7 है, और सबसे कम क्या है, 1 है। तो सबसे ज़्यादा में सबसे कम को घटा दीजिए, आपका ज्ञात हो जाएगा परिसर। ठीक है, तो परिसर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिसर का फॉर्मूला हो जाएगा ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में निचली वर्ग सीमा बटा में सॉरी, उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा। ठीक, वो वर्ग चिन्ह का हम बता दिए। तो परिसर का फॉर्मूला हो जाएगा उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा। ये एक फॉर्मूला होता है आपका किसका, परिसर का। अब यहीं पे आपको हम बता देते हैं वर्ग चिन्ह का। ये क्या लिखा हुआ है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का क्या फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह इंग्लिश क्या है, क्लास मार्क। अभी आपको फॉर्मूला एक बताया ना, क्या फॉर्मूला बताए थे, उच्च, इन बताए थे, ऊपरी वर्ग की सीमा प्लस में निम्न वर्ग की सीमा, वर्ग चिन्ह में। ठीक है, ऊपरी वर्ग की सीमा प्लस में निम्न वर्ग की सीमा बटा में 2। ठीक है, ये वर्ग चिन्ह आपका लास्ट हो गया। ठीक है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग की सीमा प्लस में निचली 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 वर्ग की सीमा बटा में 2। इतना करिएगा, आपका वर्ग चिन्ह आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हमने माध्य देख लिया, माध्यक देख लिया, बहुलक देख लिया, परिसर देख लिया, और वर्ग चिन्ह देख लिया। ठीक है, इतना कंसेप्ट है, क्वेश्चंस वगैरह बनाने के लिए आपको बहुत ही हेल्प होगा। ये सब याद करिए, थोड़ा बहुत हो जाएगा। ठीक है, हिंदी से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जो इंग्लिश में वो शॉर्ट में फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब बनाइएगा तो ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको क्वेश्चंस को बनाने में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।